नमस्कार। अभी तक हमने कर्म संज्ञा विधायक कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम इन दोनों सूत्रों पर विचार किया है। आज अकथितंच इस सूत्र पर विचार करें। अकथितंच इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। यहाँ पर एक विषय यह अवश्य जान लेना आवश्यक है कि जो सूत्र पाठ किया गया है उस सूत्रों का पाठ जिस क्रम से सिद्धांत कौमुदी में मिलता है वह क्रम लक्ष्यानुसारी है और कारक में जो सूत्रों का विवेचन है वह विभक्ति के अनुसार है। अर्थात प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्रों को, फिर द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्रों को, फिर तृतीया विभक्ति विधायक सूत्रों को रखा गया है। लेकिन यदि हम अष्टाध्यायी देखते हैं तो आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में कारक सूत्रों का पाठ है, कार के इस सूत्र के अधिकार में। यह विषय हमने आपको बताया भी था। तो उस क्रम में वहाँ पर पहले अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, करण संज्ञा इत्यादि संज्ञाओं का विधान किया गया। उसके बाद जो है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र पठित है। अर्थात अपादानादि संज्ञाओं के विधान के अनंतर कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। इसलिए यहाँ पर इस सूत्र में जो सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम से। ठीक, तो पहले हम अकथितंच सूत्र के स्वरूप पर विचार कर लेते हैं। तो एक अकथितम और दूसरा च दो पद है। इसमें कारके का अधिकार हमने बताया है ही, और एक संज्ञा का अधिकार है, आकडार आदि का संज्ञा। तो इसमें भी उसी प्रकार से समावेश जैसे हम पूर्व सूत्रों में करते हैं उसी प्रकार होगा। अकथित शब्द में जो है कथ धातु है, इसका अर्थ है वाक्य प्रबंधन। कथ वाक्य प्रबंधने, उससे अक्त प्रत्यय होने पर कथित शब्द निष्पन्न होता है। और फिर न कथितम अकथितम, यहाँ पर नई समास है। इस प्रकार जिनकी संज्ञाएं नहीं कही गई, जिनकी संज्ञाएं नहीं कही गई, अर्थात जिनकी संज्ञाओं का विधान नहीं किया गया है उनकी कर्म संज्ञा। किन संज्ञाओं का? तो पूर्व में जो संज्ञाएं कही गई हैं वो संज्ञाएं हैं अपादानादि। तो जिनकी अपादानादि संज्ञाओं का विधान नहीं है उनकी कर्म संज्ञा होती है। यह सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र के अर्थ के विषय में, इसके स्वरूप के विषय में मतभेद मिलता है। यदि हम भाष्य देखेंगे तो वहाँ पर अकथित शब्द का असंकीर्तित अर्थ किया गया है। संकीर्तन अर्थ जो व्युत्पत्ति के द्वारा आ रहा है, संकीर्तन नहीं, संकीर्तन का अभाव है, नई समास है। इसलिए कथित माने होता है संकीर्तन और अकथित माने असंकीर्तन। तो असंकीर्तित, जिनका संकीर्तन नहीं किया गया, तो संकीर्तन मतलब कथन नहीं किया गया है, जिनकी
का कथन नहीं किया, पूर्व में जो संज्ञाएं कही गई हैं अपादान। ठीक, इस प्रकार से वहाँ पर अर्थ किया गया। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर अकथित इस शब्द का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है उसको न गृहीत करके वृत्ति में लिखते हैं कि अपादानादि जो अविवक्षित हैं, है ना, अपादानादि विशेष संज्ञाओं की अविवक्षा करके अपादानादि विशेष शैहि अविवक्षितम, अर्थात अपादानादि विशेष की अविवक्षा करने पर, ठीक, तो यहाँ पर अकथित शब्द का उन्होंने अविवक्षित अर्थ किया। ठीक, तो क्योंकि हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही अभी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसी क्रम से हम विचार भी करेंगे। तो देखिए, इस सूत्र का अकथित शब्द का अर्थ किया अविवक्षित। तो जो विवक्षित ना हो, तो विवक्षा क्या है? तो वक्ता की इच्छा ही विवक्षा है ना। अर्थात इस प्रकार सूत्र का अर्थ होगा कि पूर्व में जो अपादान आदि संज्ञाएं, विशेष संज्ञाएं हैं, उनकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होती है। यह विवक्षा वक्ता की इच्छा पर है। यदि वक्ता की इच्छा है कि हम इन की जो है अपादानादि संज्ञा न करके हमें अभीष्ट नहीं है वाक्य में, तो उस काल में हम उन वाक्य घटक उन शब्दों से अपादान संज्ञा विशिष्ट जो विभक्तियाँ हैं पंचमी इत्यादि न ला करके उसमें कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्म संज्ञा होने से द्वितीया का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार इस विवेचन में यह स्पष्ट होता है कि विवक्षा तो जब हम करते हैं तो पूर्व में वो संज्ञा उसकी प्राप्त होती है, तब हम उस संज्ञा की अविवक्षा करके वहाँ पर कर्म संज्ञा करते हैं। तो क्या सर्वत्र हम अपादानादि जो पूर्व में संज्ञाएं कही गई हैं उनकी अविवक्षा करके कर्म संज्ञा करेंगे? यदि इस प्रकार सर्वत्र करने लगेंगे तो पूर्व में जो संज्ञाओं का विधान है वही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र न करके उसके लिए कुछ धातुओं का निर्देश किया गया है कि इन धातुओं के योग में ही अपादानादि जो विशेष संज्ञाएं हैं उनकी अविवक्षा करके कर्म संज्ञा होगी। तो वो धातुएं जो है भट्टोजी दीक्षित ने कारिका में पढ़ा है कि दुह्याच, दुह्याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्षि, फिर ची, ब्रूशाश, जी, मथ, मुश, है ना, और नेहरी, कृष, इन धातुओं का। ठीक, तो इन धातु जो ये धातुएं पढ़ी हैं कौन कौन सी? दुह्याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्ष, ची, ब्रूशाश, जी, मथ, मुश और नेहरी, कृष, इन धातुओं के योग में ही जब इन धातुओं का प्रयोग किया जाएगा तो उस में जो अपादानादि संज्ञाएं प्राप्त हैं उन अपादानादि विशेष संज्ञाओं की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा हो, इनसे अतिरिक्त धातुओं में नहीं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे दो धातु है। दो धातु का अर्थ है दोहन सामान्य रूप से। तो जैसे गाम दोग्धि पया, क्या? गाम दोग्धि पया,
गाय से दूध दुहता है। यहाँ पर जो गाय है, जब उससे ग्वाला दूध दुहेगा तो क्रिया हो गई यहाँ पे दोहन क्रिया, और जो ग्वाला है दोहन क्रिया के द्वारा किससे संबंध करने की इच्छा कर रहा है, उसको क्या अभीष्ट है, दूध। तो दूध जो है उसकी कर्तुरी तमम से कर्म संज्ञा, ठीक। और दूध जो है जब दोहन करेगा तो दूध का विभाग होगा। दूध क्या है, कर्म। तो उस जो दूध कर्म है उसका विभाग होगा गाय से। तो जो विभाग का आश्रय है में जो अवधिभूत है, आश्रय तो दोनों है विभाग के, क्योंकि जब दो अलग होते हैं तो दोनों विभाग रहता है। यह चर्चा अपादान संज्ञा विधायक सूत्रों पे आएगी। जैसे हम इसको अलग करेंगे तो ये भी विभाग है, इसमें भी दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों विभाग है, लेकिन उसमें एक अवधिभूत होता है जिसकी अपादान संज्ञा की जाती है। तो यहाँ पर जो दूध है वो अलग किससे हो रहा है, गाय से। तो गाय जो है उसमें अलग होने में विभाग में अवधि है, तो उसकी जो है अपादान संज्ञा प्राप्त है। तो जब हम उस गाय की अपादान संज्ञा की अविवक्षा कर देंगे तब वहाँ पर क्या होगी, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया। तो रूप क्या बन जाएगा, गाम दो थी पया। अब विवक्षा का अर्थ हमने बताया कि वक्ता की इच्छा को ही विवक्षा कहते हैं। तो यदि वक्ता की इच्छा है कि वहाँ पर अपादान संज्ञा की अविवक्षा की जाए तो अविवक्षा हो जाएगी। यदि वक्ता की इच्छा नहीं है, क्या वक्ता की इच्छा नहीं है कि यहाँ पर अपादान संज्ञा की अविवक्षा की जाए, तब उस स्थिति में अपादान संज्ञा करने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार गाय क्या है, अपादान है, तो उसकी जब कर्म संज्ञा कर देते हैं अपादान संज्ञा की अविवक्षा करके, तब तो द्वितीया हो जाएगी। लेकिन जब हम अविवक्षा नहीं करेंगे उस स्थिति में उसकी अपादान संज्ञा ही रहेगी और पंचमी हो करके गोह पयः दोग्धि, यही रूप बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरी धातु है याच धातु, आत्मनेपद धातु है, इसलिए याचते। बलिम याचते वसुधा, बलि से वसुधा को मांगते हैं। श्री हरि राजा बलि से वसुधा को मांगते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया है याचना क्रिया, और जो करता है श्री हरि, वो याचना क्रिया के द्वारा उनको अभीष्ट है कौन, पृथ्वी, है ना। तो उसकी जो है कर्तुरी तमम से कर्म संज्ञा हो जाती है। अब जब बलि से पृथ्वी की याचना करेंगे तो विभाग होगा, पृथ्वी को बलि देगा तो उससे पृथ्वी अलग होगी। तो क्या होगा कि उसमें वो जो है अवधि हो जाएगा, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान होने से पंचमी, उस अपादान संज्ञा की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा कर देंगे तो बलिम याचते वसुधा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यह ध्यान देने की कि केवल याचना मात्र से विभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपसे कोई वस्तु मांगी, हमने आपसे धन मांगा, हमने याचना की। अब जरूरी नहीं है कि हमारे मांगने से आप हमको धन दे ही दें, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और होता भी है।
कभी कभी हमारे बाहर भिखारी आता है और धन की याचना करता है, हमें अभीष्ट होता है तो हम उसको धन देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो उसके याचना मात्र से क्या विभाग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यदि याचना मात्र से विभाग नहीं हो सकता, तब तो वह अपादान नहीं। यद्यपि बलि जो है से पृथ्वी जब मांग रहे हैं हरि, तो अवश्य ही उसका विभाग हुआ है, अलग भी, लेकिन सर्वत्र नहीं होती है। तो व्यवहार में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ अपादान संज्ञा तो नहीं। याचना देर अपायो भवति, ऐसा भाष्यकार ने भी कहा है कि याचना मात्र से अपाय नहीं होता। तो उस स्थिति में तो जब अपादान संज्ञा नहीं प्राप्त है, जब विभाग नहीं होगा, वह उसका अवधि नहीं बनेगा जिससे हम याचना कर रहे हैं, तो उस काल में अपादानादि विशेष संज्ञा की प्राप्ति नहीं है, तो उसकी अव्यक्षा कैसे होगी? तो इस पर कहते हैं कि जो अविवक्षा है वह दो प्रकार की ली है, एक प्राप्ति पूर्वक अविवक्षा, एक अप्राप्ति पूर्वक। अर्थात जहाँ पर अपादानादि विशेष संज्ञाएं प्राप्त हैं, यदि उन संज्ञाओं की हम प्राप्त संज्ञाओं की अविवक्षा कर देते हैं तो वह प्राप्ति पूर्वक अविवक्षा। और जहाँ पर अपादानादि संज्ञाएं नहीं प्राप्त हैं, सर्वथा अप्राप्त हैं, वहाँ पर भी हम अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम याच धातु का प्रयोग करेंगे तो याचना मात्र से, क्योंकि अपाय विभाग होगा नहीं, वह अलग नहीं होगा वस्तु उससे। अगर वो देगा तो अलग होगा, नहीं देगा तो नहीं अलग होगा। हमने आपसे धन की याचना की, आप दे देंगे तो आपसे अलग हो जाएगा, तो आप अपादान हो जाएंगे, और नहीं देते हैं तो जरूरी नहीं है। तो उस काल में क्या होगा? तो उस समय वो जो है वहाँ पर संबंध होता है। क्या होता है? ठीक। तो वो जो बलि से संबंधित पृथ्वी है उसकी याचना कर रहे हैं। अपादान तो हमने बताया कि विभाग होगा तभी अवधि होगा, यदि विभाग नहीं हुआ तो अवधि नहीं बनेगा। तो वहाँ पर संबंध रहेगा क्या कि वह बलि से संबंधित पृथ्वी को मांगते। मैं आपसे संबंधित धन की याचना करता हूँ, तो उस काल में जो संबंध में जो अपादान आदि संज्ञाएं नहीं प्राप्त हैं, तो वहाँ पर अप्राप्त पूर्वक अविवक्षा करने पर जो है जो बलि है उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, और द्वितीया होकर के बलि में याचते वसुधाम, ये प्रयोग बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया, अवनीतम विनयम याचते। क्या? अवनीतम विनयम याचते। देखिए, सिद्धांत कौमुदी में याच धातु के दो उदाहरण दिए, उसका प्रयोजन ही यही है। हमने बताया कि यदि दे देता है तो विभाग हो जाएगा, तब अपादान हो जाएगा। नहीं देता है, याचना मात्र से नहीं देता है, तो विभाग नहीं होगा। तो पहला उदाहरण दिया उन्होंने, तो वह प्राप्त अपादान संज्ञा पूर्व में प्राप्त थी, उसकी अविवक्षा करके कर्म संज्ञा का विधान किया गया। इसका उदाहरण दिया बलि में याचते वसुधाम, क्योंकि बलि ने पृथ्वी को दे दिया था, तो याचना से वह पृथ्वी वहाँ पर अलग हो गई थी। ठीक, तो वहाँ पर तो अपादान संज्ञा हो गई। लेकिन दूसरा जो उदाहरण दे रहे हैं वो अप्राप्त पूर्वक अविवक्षा का दे रहे हैं। अवनीतम विनयम याचते, जो अविनीत है, क्या है? जो अविनीत है, जिसके पास उससे विनय की याचना। तो देखिए, जो अविनीत है उससे हम विनय की याचना करेंगे, तो उस काल में क्या वह विनय देगा? वह विनय
वस्तुतः कोई ऐसी चीज देने की नहीं है जो अलग हो, दोनों चीज हैं। देखिए दो तरह से उस उदाहरण को समझिए। एक तो पहली बात है कि विनय जो मांग रहा है, जो कर्म है, मांगने क्रिया के द्वारा जिसे संबंध कर रहा विनय, वह कर्म है। कर्तरी से तम से उसकी कर्म संज्ञा हो। तो क्या वह विनय ऐसी कोई वस्तु है, जो पदार्थ है, जो उससे अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। उस काल में भी जब वो अलग ही नहीं हो सकती, तब उसकी अपादान संज्ञा अभिन्न। तो आल विभाग नहीं होगा तो उसमें अवधिभूत नहीं बनेगा, तो क्या होगी? उसकी अपादान संज्ञा प्राप्ति नहीं। दूसरी बात कि जिसके पास विनय है ही नहीं, वह विनय कैसे दे सकता है? उस काल में भी जो है उसकी अपादान संज्ञा नहीं। दोनों ही स्थितियों में अपादान संज्ञा की प्राप्ति है। तब अविवक्षा तो कहा कि जो है अपादान आदि विशेष की अविवक्षा, तो यहाँ पर प्राप्त ही नहीं है, इसलिए अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा कर देंगे। अर्थात जहाँ पर अपादान आदि विशेष संज्ञाओं की प्राप्ति ही नहीं है, वहाँ पर अविवक्षा कर दी जाए तो अप्राप्ति पूर्वक। तो यहाँ अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो जाएगी, जिससे अवनीतम विनयम याचते यह प्रयोग बन जाएगा। उसके बाद उदाहरण है दुहयाच पच पच डुबचस पाके, है ना, पाक पकाना। तो तंडुल से ओदन पकाता है। अब देखिए तंडुल और ओदन में अंतर है। तंडुल का अर्थ होता है कच्चा चावल, और जब हम उसको पका देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ओदन बन जाता है, जिसको भाषा में हम लोग भात शब्द का भी प्रयोग बहुत जगह देखा जाता है। तो चावल जो हो गया वो कच्चा हो गया, तंडुल, और भात क्या हो गया? उसको जो ओदन हो गया वो पका हो गया। तो तंडुल से चावल ओदन, तंडुल से ओदन बनाता है, पकाता है ना। तो ओदन में ओदन कार्य है, उसका कारण कौन है? तंडुल। ओदन कैसे बनेगा? तंडुल में ही क्या हो जाता है कि जब हम पानी डाल के उसको गर्म करते हैं, तो उसमें जो उसके जो अवयव हैं चावल के, तो उसमें जो बहुत अवयव होते हैं, तो अवयव क्या हो जाते हैं? अलग हो, शिथिल हो जाते हैं। पानी और उष्ण के सहयोग से क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे अवयव हैं, सब शिथिल हो जाते हैं। तो ये फूल जाना है ना। तो अवयव में जो है शिथिलता आ जाती है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो तंडुल है उसमें कारण है ओदन में। तंडुल में जब क्रिया व्यापार किया जाता है, उसको जो पानी डालना, आग जलाना और फूकना, फिर बीच बीच में चलाना, फिर पानी डालना, फिर चलाना, इससे क्या होता है? उस तंडुल में जो है शिथिलता आ जाती है और वो ओदन के रूप में बन जाती है। तो वह जो ओदन है उसमें क्या है? जो तंडुल है वो समवायी कारण है, ठीक है। इसलिए उसमें जो है कर्ण में तृतीया प्राप्त है, और उस की अविवक्षा करके जब हम कर्म संज्ञा कर देते हैं तो वहाँ तृतीया हो जाती है। तो तंडुलान ओदनम पचती। यदि हम अविवक्षा नहीं करेंगे तब क्या होगा? तृतीया हो जाएगी, तंडुलई ओदनम पचती, ये प्रयोग बन जाएगा। फिर दुहयाच पच दंड। तो देखिए याच धातु और दंड धातु में अर्थ में अंतर। जब हम किसी से याचना करते हैं
तो वहाँ पर देना या न देना दोनों उसकी इच्छा पर निर्भर होता है कि वह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन जब हम किसी को दंड करते हैं, दंडित करते हैं, तो वह उसके लिए अवश्यम भावी हो जाता है कि वह उसको देना ही है। दंड के रूप में जब कोई चीज़ मांगी जाती है तो वह उसको जो है नियमेन देना है। उसमें आपकी इच्छा और अनिच्छा नहीं होती कि आप चाहें तो दें, चाहें ना दें। यही दोनों में अंतर है। दंडित किया जाता है तब भी हमको उससे लिया ही जाता है, याचना की जाती है, लेकिन वहाँ पर भेद इतना है कि वह अवश्य नियमेन फिर वहाँ पर देना ही होता है। वो वस्तु जिस चीज़ को, जो चीज़ दंडित की जा रही है, वो उससे अवश्य ही अलग हो। तो गर्गों से 100 रुपये दंडित करता, गर्गों को 100 रुपये दंडित करता है। तो दंड क्रिया के द्वारा गर्ग से 100 रुपये लेता है, गृहीत करता है। तो जो 100 रुपये हैं वह प्रधान कर्म है, क्योंकि जो है जो दंड क्रिया के द्वारा वो अभीष्ट है, उससे अतिशयन संबंध करने की इच्छा है, तो वो प्रधान कर्म है। और जो गर्गों से 100 रुपये लेता है, तो हमने बताया कि है अवश्य जो है दंड में क्या होता है, अवश्य ही देना होता है। इसलिए उसकी जो 100 रुपये के विभाग में जो है गर्ग क्या है, अवधिभूत है। इसलिए उनकी जो है अपादान संज्ञा प्राप्त है, और उस अपादान संज्ञा की जब अविवक्षा कर देते हैं तब वहाँ पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो गर्गान सतम दंडयति यह प्रयोग करें। और यदि हम अविवक्षा नहीं करेंगे तब पंचमी हो जाएगी। तो क्या होगा, गर्गेभ्यः सतम दंडयति। ठीक, दुह्याच पच दंड, फिर रुधि, क्या रुधि, अवरुणद्धि, क्या रूप बनता है, अवरुणद्धि। ये धातु रुधादि गण की है, ठीक है। तो गाय को अवरोधित करता है, क्या करता है, अवरोधित करता है। व्रज में गाय को अवरोधित करता है ना, स्थित करता है, रोकता है। तो यहाँ पर देखिए, अवरोधन क्रिया के द्वारा कर्ता जो है वो अभिष्ट है गाय, उसकी कर्म संज्ञा हो गई कर्तुरिक्तम से। अब व्रज में अवरोधित करता है, इसलिए उस जो कर्म गाय है, उस गाय रूप कर्म का वह क्या हो जाता है, आधार है व्रज। इसलिए आधार होने से वहाँ पर अधिकरण संज्ञा प्राप्त है। सूत्र है आधारोधिकरणम, जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, वह कर्ता का आधार हो या फिर कर्म। तो यहाँ पर देखिए कि गाय को व्रज में अवरोधित करता है, तो जो गाय है वो कर्म है और उसका आधार है व्रज। तो उसकी वह आधार है, उसकी अधिकरण संज्ञा प्राप्त है। उस अधिकरण संज्ञा की अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म में द्वितीया होकर के व्रजम अवरुणद्धि गाम यह प्रयोग बन जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पर अविवक्षा नहीं करेंगे तब वह अधिकरण संज्ञा है, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और उसमें सप्तमी होकर के व्रजे अवरुणद्धि गाम यह प्रयोग बन जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है माणवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छ धातु, दुह्याच पचदंड रुधि पृच्छ। तो पृच्छति पूछता है,
देवदत्तः पंथानम पृच्छति। क्या? देवदत्तः पंथानम पृच्छति। तो देवदत्त मार्ग को पूछता है। पंथ माने होता है मार्ग, रास्ता। देवदत्त मार्ग को पूछता है। यहाँ पर जो पूछना क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा जो करता है देवदत्त, किससे संबंध करना चाहता है, उसको क्या अभिष्ट है? मार्ग का ज्ञान। तो मार्ग हो गया। अब देवदत्त से पूछता है, तो देखिए यहाँ पर पूछने से जब देवदत्त उसको बताएगा तो उस ज्ञान का विभाग होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी से पूछ लेने मात्र से वो बता देगा कि इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, तो उस स्थिति में वहाँ पर विभाग नहीं होता। ठीक है? तो केवल पूछने मात्र से या उसके बताने से जो विभाग नहीं होता। ठीक? भाष्यकार ने भी कहा, न प्रश्नादे अपायो भवति। क्या? न प्रश्नादेव अपायो भवति। प्रश्न मात्र, प्रश्नात् अपायो न भवति। केवल प्रश्न मात्र से अपाय नहीं हो जाता। ठीक है? तो अपाय कैसे होगा? क्योंकि कोई वाक्य हमने पूछा, उसने उत्तर दिया, कह देगा भाई नहीं मालूम। तो उसने कह दिया मुझे नहीं मालूम, तो हमने तो क्रिया किया पूछने की, उसने कह दिया नहीं मालूम, तो कैसे अभाव उसका? और मान लीजिए वो बता भी देता है, तो ज्ञान क्या अपाय होता है? उसने कह दिया इधर चले जाइए। यदि उस स्थिति में क्योंकि विभाग हो भी गया वाक्य के द्वारा उसके, तो ज्ञान तो उसमें है ही है, वो ज्ञान थोड़ा अलग होकर हमारे पास आए, तद विषय का ज्ञान तो उससे अलग होगा नहीं, है ना? तो उस काल में वहाँ पर अपादान संज्ञा नहीं प्राप्त है, कोई कारक संज्ञा नहीं प्राप्त है, वो संबंध मात्र। तो वहाँ पर भी जो है उसकी संबंध की प्राप्ति है। तो यहाँ पर अपादानादि संज्ञा की अप्राप्त पूर्वक विवक्षा है। क्या? प्राप्त पूर्वक। अपादानी संज्ञाओं की अप्राप्ति की अवस्था में यहाँ जब अविवक्षा कर दी है तो अप्राप्त पूर्वक विवक्षा। तो यहाँ पर क्या हो गई? कर्म संज्ञा होकर तृतीया हो गई। तो माणवकम पंथानम पृच्छति। और यदि अविवक्षा नहीं करेंगे तब संबंध में षष्ठी हो जाएगी। तो माणवकस्य पंथानम पृच्छति, पृच्छति यही प्रयोग बनेगा। अब ची धातु है, ची चयने, ची चयने, चिनोति, चुनता है। क्या चुनता है? देवदत्तः फलम, या बहुत सारे हैं तो फलानी। देवदत्तः फलानी चुनोति। देवदत्त फलों को चुनता है। तो कहाँ से चुनता है? वृक्ष से। तो देवदत्त वृक्ष से या वृक्षों से फल को चुनता है। तो देखिए यहाँ पर फल को चुनना है, तो जब हम वृक्ष से फल को चुनेंगे तो वृक्ष से फल क्या होगा? अलग होगा। उस क्रम में फल का वृक्ष से विभाग होगा। तो विभाग होने पे जो वृक्ष है वह अवधि हो जाएगा। तो उसकी अपादान संज्ञा प्राप्त है। उसकी अपादान ना संज्ञा ना करके कि अविवक्षा करके हम जब उसकी कर्म संज्ञा कर देंगे तब वहाँ पर द्वितीया हो जाएगी। तो क्या बनेगा? देवदत्तः वृक्षम फलानि अवचिनोति। और जब हम विवक्षा नहीं करेंगे तब पंचमी हो जाएगी। तो वृक्षात् फलानि अवचिनोति यह प्रयोग बनेगा। ठीक। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। ब्रूई धातु और शास्त्र धातु। तो माणवक से धर्म को कहता है या माणवक को धर्म शासित करता है।
अनुशासित लाता है। तो धर्म जो है ये प्रधान कर्म है, इसकी कर्तृत्व तम से कर्म संज्ञा हो जाती है। अब धर्म उसको देता है, उसको अनुशासित करता है। तो वहाँ पर देखिए कि अनुशासन क्रिया के द्वारा अनुशासन क्रिया का जो कर्म है, कौन? धर्म, उसके द्वारा किससे संबंध कर रहा है? माणवक से। क्रिया क्या है? अनुशासन क्रिया, कहना क्रिया, प्रोधा, है ना। उस क्रिया के द्वारा, उसका क्रिया का जो कर्म है धर्म, उस जो क्रिया का जो कर्म धर्म है, उस कर्म के द्वारा किससे संबंध कर रहा है? माणवक से। तो उस माणवक की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। क्योंकि संप्रदान संज्ञा किसकी होती है? क्रिया का जो कर्म होता है उस, है ना, क्रिया का जो कर्म हो उस कर्म के द्वारा जिससे संबंध किया जाए, क्या? क्रिया का जो कर्म, उसके द्वारा जिससे संबंध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा। तो यहाँ पर क्रिया है अनुशासन क्रिया, कथन क्रिया। उस क्रिया के द्वारा, है ना, जो उस क्रिया का जो कर्म है, कौन? धर्म, उसके द्वारा किससे संबंध कर रहा? माणवक से। तो उसकी संप्रदान संज्ञा प्राप्त है। और जब हम उस संप्रदान संज्ञा की रक्षा कर देंगे तब वहाँ पर क्या हो जाएगी? उसकी कर्म संज्ञा होकर के तृतीया हो जाएगी, जिससे माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वाय प्रयोग। और जब हम उसकी जो है संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे तब उसमें क्या होगी? चतुर्थी हो जाएगी। तो क्या होगा? माणवकाय धर्मम ब्रूते शास्ति वा। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देख लीजिए कि ये संप्रदान हमने बता दिया, ठीक है। अब अगला उदाहरण आता है शतम जयति देवदत्तम। क्या? शतम जयति, 100 रुपये, और देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। 100 रुपये जब जीतेगा तो 100 रुपये जीतने में भी अवश्य देय हो जाती है वस्तु। तो यहाँ पर 100 रुपये कर्म है और उसका विभाग होगा, है ना। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो देव किससे विभाग हो रहा है? देवदत्त से। तो यज्ञदत्त देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो ये जो देवदत्त है उससे 100 रुपये का विभाग हो रहा है, इसलिए उस विभाग में वह जो देवदत्त है वह अवधि है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा प्राप्त है। उसकी अविवक्षा करके हम कर्म संज्ञा कर देंगे, तब वहाँ पर द्वितीया हो जाएगी। अगली धातु है मंत्र विलोडने। यह क्रियादिगण की धातु है, इसलिए इससे श्ना विकरण हो जाने पर मुष्णात ये लट लकार में प्रयोग बनता है। विलोडन का अर्थ है मंथन, ठीक। तो उदाहरण के लिए क्षीर निधि से सुधा को मंथन करता है। तो यहाँ पर जो मंथन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम है सुधा, उसकी कर्तुरीप्सिततम से कर्म संज्ञा हो जाती है। और मंथन क्रिया के द्वारा क्षीर निधि से सुधा, जो सुधा है उसका क्या होता है? विभाग होता है, और उस विभाग में अवधिभूत है क्षीर निधि, तो उसकी अपादान संज्ञा प्राप्त है। उस अपादान संज्ञा की जो हम अविवक्षा कर देते हैं
कर्म संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार प्रयोग बनता है क्षीर निधिम सुधाम मथनाति। और जब अविवक्षा नहीं करेंगे तब पंचमी हो जाएगी, और क्या प्रयोग बनेगा? क्षीर निधेह सुधाम मथनाति। उसके बाद जो दूसरी धातु है वह है मुष धातु। ये स्तेय अर्थ में है। स्तेय का अर्थ है चुराना। शाब्दिक अर्थ क्या है? चुराना। अर्थात कोई न जाने और उसके धन को ले लेना। अज्ञात, उसको ज्ञात न हो और इस प्रकार से धन को लेना, अर्थात चोरी करना। इस धातु के योग में भी जो अपादान आदि उनकी विवक्षा करके उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्तम शतम मुष्णाति, तो यज्ञदत्तः देवदत्तम शतम मुष्णाति। देव जो यज्ञदत्त है वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो यहाँ पर चौर क्रिया के द्वारा युक्तितम हो गया 100 रुपया, तो वो उसकी कर्तुरीप्सितम से कर्म संज्ञा हो गई। और जब चोरी करेगा तो वो देवदत्त से वह जो उसका धन है, धन का विभाग होगा। वह अज्ञात दशा में है लेकिन विभाग तो होगा ही, इसलिए उसके प्रति वह अपादान है और अवधिभूत है, इसलिए अपादान है। तो उस अपादान की विवक्षा करके जब हम कर्म संज्ञा कर देंगे तो उसमें द्वितीया हो जाएगी। तो देवदत्तम शतम मुष्णाति प्रयोग। उसके बाद नि ह्री कृष्ण और वह, निनयन हरिहरण और कृष्ण धातु है कर्षण अर्थ में, वह वहन करने अर्थ में। ठीक है। उदाहरण, गांव से बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है, वहन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिया है नयति हरति कर्षति वहति, उस क्रिया के द्वारा इप्सितम है अज, तो उसकी कर्तुरी इप्सितम से कर्म संज्ञा होगी। और जो ग्राम है उसकी कौन संज्ञा होगी? तो क्योंकि वहाँ से उसको ले जाता है तब उसकी जो है क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा प्राप्त होगी। और उस अपादान संज्ञा की अवेक्षा करके जब कर्म संज्ञा कर देंगे तो द्वितीया हो जाएगी। तो ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति। ठीक है। या गांव में अजा को ले जाता है, खींचता है, वहन करता है, तब यहाँ पर अधिकरण संज्ञा प्राप्त है। उस अधिकरण संज्ञा की अपेक्षा करके कर्म संज्ञा कर देंगे तब भी जो है ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा ये प्रयोग बन जाएंगे। उसके बाद देखिए जो कारिका है उसमें जो धातु में पूर्व में है दो याज है ना, रुधि प्रकृति ब्रू शास जी मत मुश, इनको अलग पढ़ा है और नेहरे कृष्ण को अलग पढ़ा है। तो उसका फल ये है कि जब हम उनका कर्म वाच्य बनाते हैं, कर्म प्रत्यय करते हैं, तो वहाँ पर कर्म उद्भव होता है। यह हम पूर्व में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो वह जब दो कर्म हो जाएंगे
एक कर्तुरीप्सितम से कर्म संज्ञा जिसकी होगी वह उसको प्रधान कर्म कहेंगे, और जिसकी अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होगी उसको गौण कर्म कहेंगे। तो यदि पूर्व में जो री कृष और वह इन धातुओं को छोड़ करके जो अन्य धातुएं पूर्व पठित हैं उनके योग में जो गौण कर्म है उसमें प्रत्यय का विधान होगा, और इन 4 धातुओं में प्रधान कर्म। तो जब गौण कर्म में होगा तो गौण कर्म उप हो जाएगा, तो उसमें प्रथमा हो जाएगी प्रातिपदिकार्थ में, और जब प्रधान कर्म उक्त होगा तो उसमें प्रातिपदिकार्थ में। अब ये जो इसमें फिर कहा गया अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, अर्थात अर्थ निबंधन यम संज्ञा, जो यह कर्म संज्ञा है वह अर्थ निबंधना संज्ञा है। अर्थात ये जो धातुओं का पाठ किया गया है उन धातुओं का जो अर्थ, उस अर्थ में विद्यमान जो अन्य धातुएं हैं उनके योग में भी अपादानादि कारकों की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा होती है। इसलिए याच धातु के अर्थ में भिक्ष धातु है तो उसके योग में भी क्या हो जाती है, जो अपादानादि संज्ञा है, अपादान संज्ञा है, उसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, यहाँ पर भी क्या है कि भिक्ष धातु का जो कर्म है वसुधा, उसमें अवधिभूत है बलि, तो उसकी जो है अपादान संज्ञा प्राप्त है, उसकी अविवक्षा करके कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार ब्रूहि धातु के अर्थ में जो है भाष धातु है ना, वद धातु है, उनके योग में भी क्या हो जाएगी, जो संज्ञा प्राप्त है पादानादि उनकी विवक्षा करके कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो माणकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। अर्थात इन अर्थों में जो भी धातुएं होंगी उनके योग में अविवक्षा हो जाएगी और कर्म संज्ञा इस सूत्र से करने पर, द्वितीया होने पर कर्म विशिष्ट प्रयोग हो जाएगा। और जब अविवक्षा नहीं करेंगे तब उन कारकों का प्रयोग होगा, उन कारकों में उन विभक्तियों का विधान होने पर तब विभक्तियाँ भी प्रयुक्त तो होंगी। यहाँ पर एक विषय और जानने योग्य है कि हमने बताया कि जब जो धातुएं हैं इन धातुओं के योग में अपादानादि संज्ञाओं की अविवक्षा कर देंगे तब वहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। तो वहाँ पर जैसे जो अपादान संज्ञा जो होती है वो जो विभाग में जो अवधिभूत है उसकी अपादान संज्ञा होती है, तो वहाँ अवधित्व अर्थ होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब संप्रदान संज्ञा होती है तो जो उद्देश्य होता है तो उद्देश्यत्व होता है। लेकिन जब हम उन अर्थ उनकी अविवक्षा कर देंगे तो वहाँ कौन सा अर्थ रहेगा, तो कहते हैं कि इसमें 2 मत हैं, एक भट्टोई दीक्षित का और एक नागेश का। हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भट्टोई दीक्षित के मत पर विचार करते हैं। तो भट्टोई दीक्षित का कथन है कि जब हम तत्त विशेष संज्ञाओं की अविवक्षा कर देंगे तो वहाँ संबंध अर्थ रहेगा। देखिए हमने बताया था कि संबंध जो है क्या है, सर्वत्र है। जब किसी भी कारक संज्ञा की अविवक्षा कर देंगे तो वहाँ संबंध विद्यमान रहेगा। ठीक है,
जैसे जिसके अपादान की विवक्षा करेंगे तो अवधि अवधिवत भाव संबंध रहेगा, उसी प्रकार अन्यत्र भी आधाराधेय भाव संबंध जहाँ अधिकरण की विवक्षा करेंगे। तो उन संबंध अर्थों में जो षष्ठी प्राप्त है, तब कर्म संज्ञा करके दिया किया। तो यहाँ देखिए कि जो अर्थ है वह कर्म अर्थ यहाँ पर नहीं आएगा। अभी तो जो कर्म संज्ञा यद्यपि अवश्य हुई है, लेकिन वो जो अर्थ आएगा वहाँ कर्मत्व अर्थ भाषित नहीं होगा, अभी तो संबंध अर्थ ही भाषित होगा। क्योंकि हम सूत्र के द्वारा अपादानादि संज्ञाओं की अविवक्षा करके मात्र कर्म संज्ञा का विधान कर रहे हैं, न कि वहाँ पे कर्मत्व की विवक्षा कर रहे हैं। ठीक, इसलिए संबंध अर्थ ही भाषित होगा। तो इस प्रकार गाम दोग्धि पयः, यहाँ पर जब हम विवक्षा कर दिए तो द्वितीया हो गई, तो उससे अर्थ क्या आएगा कि गो संबंधी पय कर्मकम दोहन, अर्थात है ना। उसी प्रकार बलि संबंधी वसुधा कर्मकम याचनम। ठीक है, तो वहाँ सर्वत्र संबंध अर्थ भाषित होगा। ये इसमें एक विशेष बात है। उसके बाद प्रश्न आता है कि अपादानादि जो कारक हैं उनकी विवक्षा करके जो है कर्म संज्ञा होती है। तो यह क्यों कहा कि अपादानादि विशेष कारकों की विवक्षा करके? तो कहे वो इसलिए अपादानादि कारकों की क्यों कहा, सीधे कहते विवक्षा करके। तो यदि विवक्षा करके कह देते हैं तो देखिए उदाहरण है माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। पृच्छ धातु के योग में जो माणवक के पिता से मार्ग पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? मार्ग। तो मार्ग जो है क्या है? उसकी ईप्सितम है, उसकी कर्तुरीप्सितम से कर्म से। अब माणवक से पूछ रहा है तो माणवक की जो है उपादान संज्ञा प्राप्त है, विवक्षा कर देते हैं तो उसमें कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया हो जाती है। लेकिन जो पिता की तो जो पिता है उसकी जब हम अविवक्षा कर देते हैं उपादान संज्ञा की, तो कर्म संज्ञा हो जाती है, द्वितीया हो जाती है। लेकिन जो माणवक है उसका पिता के साथ जन्य जनक भाव संबंध है, तो वहाँ संबंध में षष्ठी है। तो उस संबंध क्योंकि कारक नहीं है इसलिए उसकी अविवक्षा नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माणवकस्य में जो है संबंध जन्य जनक भाव रूप जो संबंध उसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा नहीं। उसके बाद एक वार्तिक है, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योऽध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्य। अर्थात अकर्मक धातु के योग में जो देश, काल, भाव और गंतव्य अत्व हैं उनकी भी कर्म संज्ञा का विधान करना चाहिए। ठीक, तो जैसे अकर्मक धातु है तो उनमें जो देश है, काल है, जो भाव गंतव्य अथवा है वो अधिकरण रूप है। तो वहाँ पर आधार है तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, तो अधिकरण संज्ञा ना होकर के कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुरून स्वपीति, क्या कुरून स्वपीति, उसी तरह मासम आस्ते, गोदोहम आस्ते, क्रोशम आस्ते, इन सर्वत स्थलों पे अधिकरण संज्ञा प्राप्त है, तो वह ना होकर के क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है।
इस प्रकार से इस सूत्र में जो सामान्य बातें थी हमने आपके साथ चर्चा की। इसमें कुछ विशेष बातें आ जाती हैं। इसने पहले बताया कि सूत्र के विषय में बहुत मतभेद भी मिलते हैं भाष्य में और इस ग्रंथ में, जो बहुत विचारणीय विषय हो जाते हैं। अर्थ भी अलग कर दिया इन्होंने, विवक्षा शब्द का रखा। तो उपादानादि की विवक्षा की तो कहीं पे जो है उपादानादि कारक प्राप्त ही नहीं, सर्वथा प्राप्त है, तो अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा की। तो जब अप्राप्ति पूर्वक अविवक्षा करेंगे तो माणवकस्य पितरम पंथानं पृच्छति में माणवक की कर्म संज्ञा क्यों नहीं होती है? प्राप्ति पूर्वक अविवक्षा तो वहाँ पे भी हो सकती है। इसलिए इस अर्थ पर और विचार जो है आवश्यक है, जिस पर हम आगे के अध्यायों में जब हम विशेष रूप से इन सूत्रों पर चर्चा करेंगे तो उस पर हम विचार अवश्य करेंगे।